आप सभी को हमारा नमस्कार और खबर ऑन सीन में आप सभी का स्वागत है। कल दिल्ली में हमने बहुत समय बाद एक हिस्टोरिक प्रोटेस्ट देखा जहाँ पे कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ। बहुत पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट किया गया। इसी प्रोटेस्ट को लेके और सीजीपी को लेके हम जबलपुर की पब्लिक से ओपिनियन मांगने आए हैं। अकॉर्डिंग टू मी सीजेपी बहुत आगे जाएगी बिकॉज ऑब्वियसली वो यूथ की पार्टी है एंड वो सच के लिए खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात और सबसे यूनिक बात, उन्हें अभी अभी रिसेंटली स्टार्ट किया था एंड उनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, मतलब बीजेपी वगैरह से तो बहुत ही ज़्यादा है। आई एम नॉट मैं कुछ कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ ऑब्वियसली, बट क्लियर है वो एक तरीके से। दैट्स व्हाई कल एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी उन लोगों ने किया, पहला प्रोटेस्ट ग्राउंड में आकर। उस पे आपने कुछ देखा कुछ? वो प्रोटेस्ट शायद जंतर मंतर क्राउड था शायद। हाँ, मैंने देखा एंड बहुत ज़्यादा ही बड़ा क्राउड था। एक्चुअली वहाँ मेरी सिस्टर भी रहती है दिल्ली में, तो काफ़ी लंबे टाइम मैंने उसको देखा एंड होना भी चाहिए बिकॉज वो डिजर्विंग है। आपने सीजीपी के बारे में सुना है? जी बिल्कुल। तो आपके क्या ओपिनियन है सीजीपी को लेके? देश में अनएम्प्लॉयमेंट इतना है कि किसी को कुछ भी करने का बहाना बस चाहिए। आके लोग रोड पे इकट्ठे हो जाएंगे, आधे लोगों को पता भी नहीं है क्या चल रहा है, बस कॉकरोच के मास्क पहन लेंगे और कुछ भी नारे लगाना चालू हो जाएंगे। उनका जो लीडर है वो कल गाड़ी में, उनको गर्मी लग रही थी तो एसी में बैठ के चलती है, बाकी रोड पे खड़े होकर चिल्ला रहे थे। उनका कोई मोटिव है नहीं, बस फालतूगिरी चालू है और कुछ नहीं। वो चाहते हैं कि हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो रिजाइन कर दें, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उन लोग जिस चीज़ को लेके कर रहे हैं बहुत सही चीज़ है, क्योंकि ये जो नीट के पेपर और बाकी पेपर बार बार लीक हो रहे हैं, इट इज़ नॉट अ गुड थिंग। बट आप सड़क पे आके पूरा अपना मुंह पे मास्क लगा रहे हो कॉकरोच का, तो उससे आप क्या सिग्निफाई करना चाह रहे हो? या तो आप कीड़े हो, या तो आप अपना मुंह दिखाओ और बराबरी से प्रोटेस्ट करो ताकि उस प्रोटेस्ट का कोई रिजल्ट निकले। आप अभी प्रोटेस्ट करके शाम को घर जा रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता, ऐसे प्रोटेस्ट नहीं होता। ओपिनियन ऐसा है मेरा कि जो बच्चे यंगस्टर्स बच्चे हैं जो एजुकेशन के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जैसे डॉक्टरी के लिए उन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया और नीट के पेपर जो है लीक हुए, तो जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो जो प्रोटेस्ट कर रही है, तो उसमें हम सभी लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो अपनी मेहनत उभरते हुए सितारे हैं, वो उनके लिए आउटपुट कुछ नहीं निकल के आ रहा है। और जो कल प्रोटेस्ट हुआ था, आप यंगस्टर्स के लिए एग्जाम्स के लिए उन लोग बोले एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए, तो वो वैलिड है कि नहीं है? वो वैलिड होना चाहिए। ऑनलाइन या कहीं? जी थोड़ा बहुत सुना है। तो आप लोग को क्या लगता है कि जो वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स के इतने ज़्यादा स्टडी और सिस्टम में इतने ज़्यादा जो फेलियर्स दिख रहे हैं कि पेपर भी लीक हो रहे हैं, सिस्टम जो चेकिंग का सिस्टम है वो भी इतना ख़राब इस बार हो चुका है कि बच्चे फेल हो रहे हैं, पूरी पूरी शीट में नंबर मिल ही नहीं रहे हैं बच्चों को, तो बच्चे इतने जो परेशान हो गए हैं, इसलिए कल उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया था। वो चाह रहे हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा दे दें। उस पर क्या आपका ओपिनियन है? देखिए, अगर जो जहाँ अगर गलत होगा तो उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी, और अगर अगर ऐसा उसने किया है, अगर ऐसा होना होगा तो अच्छी बात है, शायद देना चाहिए। क्योंकि अगर आप बच्चों के साथ ऐसा करोगे तो उसमें गलत है, क्योंकि आप सुसाइड भी, आप उनके माँ बाप को भी तो देखिए जिनके बच्चों ने सुसाइड किए हैं, उनके माँ बाप कैसे और कैसे करके उनको पैसे दिए और कैसे पढ़ा लिखा रहे हैं। ये यूथ की जनता पार्टी है। आज के जो भी मेनली प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जो गवर्नमेंट उसको इग्नोर करे या फिर सॉल्व नहीं करना चाहती है, तो उसके लिए वो आवाज़ उठा रहे हैं, जो मेरे को तो सही लगता है पर्सनली, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे मैटर हुए हैं जो रूलिंग पार्टी अभी मतलब उसके लिए कुछ बोल ही नहीं रही है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ही नहीं हो रही है। तो कल एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी स्टेज किया था उन लोगों ने। वो चाहते हैं कि हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो इस्तीफा दे दें, क्योंकि इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, एजुकेशन सिस्टम बहुत तरीक़ों से डिस्टर्ब हो चुका है। तो उसमें आपका क्या ओपिनियन है कि वैलिड है, या क्या लगता है आपको इस्तीफा होगा? आई थिंक ये बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि एक पेपर की बात नहीं है, काफ़ी सारे ऐसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हो चुके हैं जो कई बार लीक हो चुके हैं और बच्चे काफ़ी परेशान हो चुके हैं इसके चलते। अब चाहे आप एसएससी वगैरह की बात ले लो या नीट की कर लो, तो हर एग्ज़ाम ऐसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम लीक ही हो रहे हैं। तो इसमें आफ्टर ऑल पूरे बच्चों के करियर का सवाल है, तो एजुकेशन मिनिस्टर को देना चाहिए इस्तीफा। तो यंगस्टर्स के लिए कुछ कर पा रही है मतलब? हाँ, बिल्कुल ऐसा है कि यंगस्टर्स के लिए बहुत ही काम कर रहा है और ये बहुत ही अच्छी बात है, जिससे हमारे एजुकेशन सिस्टम और भी पॉलिटिक्स वगैरह सब चीज़ों पे हेल्पफुल होगा। वी हैव होप। या वो चाहते हैं कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं रिजाइन दे दें, तो आपका क्या ओपिनियन है इस बात पे?
जी, हमको तो लगता है कि नहीं देना चाहिए उनको, क्योंकि जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो युवाओं के लिए हमारे यहाँ के सही नहीं, क्योंकि वो एंटी नेशनल लगती है, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग बांग्लादेश और पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। वो है आइडिया कॉकरोच जनता पार्टी? हाँ है। आ, आइडिया तो है। तो अभी जो वो पूछ रहे हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि पेपर भी लीक हो रहे हैं और ये बात सही है, इस्तीफा बिल्कुल देना चाहिए। बिल्कुल सही है, इस्तीफा देना चाहिए। तो मतलब वो यंगस्टर्स के लिए कुछ कर पाएंगे? नहीं नहीं, कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर कुछ नहीं। क्यों लगता है उसे? यंगस्टर तो मेरे साथ ही घूम रहे हैं, बेरोजगार नल्ले, कुछ कर रहे होते तो उनको रोजगार मिल जाता। एजुकेशन मिनिस्टर को रिज़ाइन करने बोले हैं, तो ये वैलिड है कि नहीं है? मतलब यूथ मतलब आगे कुछ हो सकता है इसका कि नहीं हो सकता है? मेरे ख्याल से वैलिड है और वैलिड नहीं भी है, बट ये है कि अभी जैसे सारे पेपर्स लीक हो रहे हैं, उनको कुछ अच्छा ऐसा करना चाहिए कि उनके साथ सारे यूथ यंगस्टर्स सब, क्योंकि आने वाला टाइम सब एजुकेशन के ही ऊपर है। सो मेरा ओपिनियन तो है कि वैलिड है। जब वो जो कह रहे हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर को रिज़ाइन करना चाहिए, उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कॉकरोच जनता पार्टी स्टूडेंट्स के ओपिनियन को आगे रख रही है तो वो डेफिनेटली अच्छी है। और स्टूडेंट का मसला ये है कि जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, जैसे वो कैंसिल हो जा रहे हैं, लीक हो जा रहे हैं। अभी अपन ने नीट का देखा, एनटीए का, और इसके अलावा अभी सीयूईटी का एग्ज़ाम भी लीक हुआ है। तो जनता का आक्रोश बनता है, और वो जनता का आक्रोश कॉकरोच जनता पार्टी के रूप में बाहर आया है। आज हम ग्राउंड वर्क करने गए थे और जब हम पहली जगह गए तो वहाँ पे लोगों ने हमें रिस्पॉन्स नहीं दिए, बट जब हम दूसरी जगह गए तो वहाँ पे लोगों ने हमें रिस्पॉन्स दिए और हमें बहुत अच्छा लगा। And it's really overwhelming to see that people consider CJP as a real political party. उन्हें ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि एक सटायरिकल पार्टी है और अभी जो भी हो रहा है वो यंगस्टर्स के भले के लिए है। The supporters also think that it's a real party and they are supporting a party. They are supporting a real political party, and the haters are also doing the same. So that's a little weird, but otherwise सभी opinions हैं all over the place. इस ग्राउंड वर्क से हम लोग ने ये देखा कि जबलपुर की पब्लिक इंटरेक्ट ही नहीं करती है। इफ़ यू सी पीपल लाइक अस, सो प्लीज़ डू इंटरेक्ट विद देम, क्योंकि हमें यूथ की और यंगस्टर्स की आवाज़ की और ओपिनियन की दोनों की ज़रूरत है। This is Khabar on Scene signing off.